हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 के रिलेटेड है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट कलर कोडेड सिस्टम्स को लेकर आई है। ये सिस्टम क्या होता है, किस तरह से इसका काम किया जाता है, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा जब सेकेंड वेव आया था कोविड-19 हमारे इंडिया में, तो दिल्ली में जब 20,000 केसेस हो चुके थे उसके बाद जाकर लॉकडाउन लगा था। ओके, हमारे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने एक प्रेस मीट किया था। आप सभी लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में। तो उन्होंने अनाउंस किया कि वहाँ की ऑक्सीजन फैसिलिटी जो है डिट्रॉइट हो रही है और बहुत कई सारे लोग जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे और केसेस भी डेली डेली बढ़ रहे थे। उसके बाद जाकर इवन दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था वो बहुत ही डिले हो चुका था। तो आगे चलकर इस गलती को रिपीट ना हो और इस तरह से कोई फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ना हो जाए, तो इसीलिए इन्होंने कलर कोडेड सिस्टम लेकर आया है। एक आपको एनालिटिकल मॉडल के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं और दूसरे स्टेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इनका जो मॉडल है, जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप आंसर राइटिंग में इस दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हम कोविड-19 को कलर कोडेड सिस्टम के द्वारा टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल लेक्चर में हम जाते हैं और क्या क्या है इसमें। कई सारे कलर्स हैं और रेड हो गया, येलो, एम्बर, तो कई सारे ऐसे कलर मेंशन किए गए हैं। तो ईच कलर के अंडर ये लोग किस तरह से टैकल कर रहे हैं वो भी आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो आप, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे जाइए। आपको हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा, जो विरोनिका जी है, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, मेनली जो फोकस रहेगा वो यूपीएससी के लिए रहेगा। और यूपीएससी में भी जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके लिए फोकस किया जाएगा आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर। ओके, ऐसा नहीं कि ग्रुप बना दिया जाएगा या फिर ग्रुप मीटिंग होगी या फिर ग्रुप वीडियो कॉल होगा, उस तरह नहीं होगा। आपके पर्सनल वीडियो कॉल पे 1-on-1 सेशन रहेगा ये, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि हाँ भाई मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये है, यहाँ पे मैं वर्कआउट करना चाहिए। ओके, ताकि आपके गोल को अचीव कर पाए। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन को जारी किया है जिसका नाम कलर कोडेड एक्शन प्लान है। इसमें एक एक कलर के अंडर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं दोस्तों। चाहे वो मार्केट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, ऑफिसेस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, राइट। सो एक कई सारे एरियाज़ में इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऑब्वियसली रेड मानी डेंजर, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि रेड यानी सारा कुछ वहाँ पे बैन होगा। बट ये किसके बेसिस पे बैन कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये कौन से ऐसे पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग कलर कोडेड सिस्टम को डिज़ाइन कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली राइट, अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि किसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। कि इसी तरह जब आप किसी सिस्टम में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या फिर को कलर कोडेड सिस्टम लाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। हाँ भाई, अगर ये पैरामीटर मीट हो जाए तो हम इसको येलो में रख देंगे, राइट। अगर ये मीट हो जाए तो हम इसको रेड में रख देंगे। तो बेसिकली पैरामीटर्स यहाँ पे 3 होंगे, याद रख लीजिएगा अच्छे से। एक तो टीपीआर रेट होगा। टीपीआर का मतलब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, ओके, यानी पर डे कितने टेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से कितना पॉजिटिव रेट आ रहा है। कि सपोज़ मान लीजिए ओके 50% लोगों को ये लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रेट आपको निकल कर आ रहा है 20% या 10% या फिर 5%। तो आई थिंक दे विल कीप अंडर येलो। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। अगर 50% में 48%, 47% पॉजिटिव निकल रहा है तो ऑब्वियसली डेंजर होगा, तो रेड में रखा जाएगा। और दूसरा न्यू केसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा। डेली हम लोगों को कितने केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 1,000, कितने केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। और तीसरा जो रहेगा वो ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इन हॉस्पिटल्स के, कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, याद रख लीजिएगा। okay, what is the need of this color coded action plan? This is very important point to be observed. okay, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के, नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट, आप चाहे आंध्रा के ले लीजिए, तेलंगाना के ले लीजिए, ओके, ज़्यादातर जहाँ पे केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र ले लीजिए, तो उनके पास जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल हमको देखने को मिला है। जब सेकेंड वेव हिट हुआ था हमारे इंडिया को
तो लोग समझ रहे थे कि हम अपने इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, ओके, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मजबूरन कई सारे सिटीज़ को दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा। जितनी उनकी इकोनॉमी रिवाइव हुई थी फिर से जो है शटडाउन हो चुकी थी। तो इस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर ना हो, उनके लिए जो है क्लियर कट पॉलिसी हो। हाँ भाई, देखिए अभी आप भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ओके, तब आपके पास सिलेबस का आइडिया हो जाएगा तो आपके क्लियर कट रहेगा माइंड में, हाँ ये पढ़ के मैं जाऊँगा, यहीं में से एग्ज़ाम में पूछेंगे, मैं ये लिख कर आऊँगा। तो इसी तरह जब एक गवर्नमेंट के पास एक क्लियर कट पॉलिसी होगी कि पिछले डेटा कितने पॉजिटिव रेट था, कितने केसेस बढ़ते गए थे, ओके, जब एक डेटा रहेगा और कौन से एरिया में कितने केसेस आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ उनको मदद मिलेगी पॉलिसी डिसीजन को लेकर, ओके। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल को बोलता आ रहा था पहले स्लाइड में ही, अप्रैल 19 को जब सेकेंड वेव हिट हुआ था दिल्ली में, तो यहाँ पे 20,000 डेली केसेस रिकॉर्ड हुए थे, कि 20,000, okay. So when compared to the population of the Delhi, 20,000 cases is very high at that time. तो उन्होंने मजबूरन जो है लॉकडाउन लगाना पड़ा। बट एनी हाउ ये जो कलर ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, GRAP जिसको हम कहते हैं, GRAP प्लान, हम क्या आप मुझे बता सकते हैं GRAP प्लान जो है दूसरे प्रोसेस के लिए भी बनाया गया था, ओके, आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस होते हैं ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम पर अनाउंस नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो है इस प्लान को डेवलप किया है, कलर कोडेड सिस्टम को, और उसके बाद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने अप्रूव ही कर दिया जुलाई 9 को, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिटी का पॉजिटिविटी रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, ओके, और जो नो फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस और बीइंग इम्पोज्ड इमीडिएटली, अगर कोई ज़्यादा दिखने को मिल रहा है आपको तो उसके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आपको इमीडिएटली लगाए जाएंगे। सो व्हाट इज़ कलर कोडेड एक्शन प्लान एग्जैक्टली। चलिए अब ये मेन मुद्दे की बात करते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, येलो रहेगा, एम्बर, ऑरेंज और रेड, ओके, ये चारों कलर रहेंगे। इस कलर के हिसाब से जो है इसमें केसेस को डिवाइड किया जाएगा और प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। और कौन से 3 पैरामीटर्स के पर डिपेंड रहता है, TPR मैंने पहले ही बता दिया, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, क्यूमुलेटिव न्यू पॉजिटिव केसेस कितने आ रहे हैं, और ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इन हॉस्पिटल्स। क्लियर? तो इन तीनों चीज़ों के पर डिपेंड रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेल, येलो इज़ द लोएस्ट अलर्ट जो हम कहते हैं, जैसे आप समझ लीजिए येलो और ग्रीन, क्योंकि आप जब भी आपने देखा होगा सिग्नल्स में, तो पहले जो है अगर व्हीकल को स्टॉप करना है तो येलो लगाया जाता है, उसके बाद रेड लगाया जाता है, ओके, ऑन करना है तो येलो, उसके बाद ग्रीन लगाया जाता है। तो ऑब्वियसली येलो लोएस्ट लेवल ही रहेगा। रेड बच्चे को पता है, इट्स ए वेरी डेंजरस कलर, रेड इज़ द हाईएस्ट, एंड कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वहाँ पे जितने भी इकोनॉमी, सोशल एक्टिविटीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो, वो भी हॉल्ट रख दिए जाएंगे। ऑरेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेड दोस्तों, ओके। बट ऑरेंज और रेड में डिफरेंस ये है कि ऑरेंज में आपको इवन दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंप्लीटली बैन नहीं होगा, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो चलिए एक एक कलर के बारे में आप पढ़ लेते हैं। व्हेन इज़ द येलो अलर्ट ट्रिगर एंड व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस, ओके। जब टोटल पॉजिटिविटी रेट ओवर ऑफ 0.5% रहता है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ओके, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज लगातार जो है आपकी पॉजिटिविटी रेट जो है 0.5 रहती है, और नए पॉजिटिव केसेस अगर 1500 तक टच हो जाते हैं, और ऑक्सीजन बेड्स कितने होते हैं 500 पर वीक, यानी हॉस्पिटल्स में 500 लोग भर्ती हो रहे हैं हर वीक में, तो उस वक्त येलो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या बंद होने वाले हैं, सिनेमाज, बैंकेट हॉल्स, ऑडिटोरियम, स्पास, जिम्स, ओके, एंटरटेनमेंट पार्क्स, जिम, योगा सेंटर, ये सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा, ओके। एंड देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन सोशल एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, जो मस्जिद है, मंदिर है, ये सारा कुछ, गिरजाघर, ये सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा, ओके। और शॉप्स को भी लिमिट लगा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ऑड इवन फार्मूला के लिए तो दिल्ली बहुत ही फेमस है, चाहे वो ट्रैफिक को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, वो एक बेसिक थिंग है वहाँ का, ऑड इवन फार्मूला। तो इसी तरह ये भी फॉलो किया जाएगा। 10 बजे से रात के 8 बजे तक ये लोग खुले रहेंगे, ओके। और हाफ वेंडर कैपेसिटी होगी दोस्तों, मतलब हाफ वेंडर कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर आप मंडी देखा होगा जहाँ पे कई सारे लोग जो है वेजिटेबल्स को बेचते हैं, तो वहाँ पे हाफ कैपेसिटी में ये लोग अलाउ करेंगे, ओके। रेस्टोरेंट्स भी जो है 50% कैपेसिटी है, राइट। एंड जो बार्स हैं वो भी 12 से 10 बजे तक रहेंगे, 50% कैपेसिटी बताया गया है। दिल्ली मेट्रो बसेस विल ऑपरेट एट ऑल्सो 50%, सब आधा, ओके। एंड दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन कॉल 100% ग्रेड 1 ऑफिसर,
ओके, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ पे 100% रहेगा। और वाइल जो प्राइवेट फर्म्स अगर आप देखें, ओके, जितने भी कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस, जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, वो अपने स्टाफ को 9 से 5 बजे तक रखेंगे और सिर्फ 50% ही रखा जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नाइट कर्फ्यू भी लगा दी जाएगी सुबह रात के 10 बजे से 5 बजे तक। इवन दो नाइट कर्फ्यू तो कई सारे शहरों में लगा हुआ है, इवन मैं जहाँ पे रह रहा हूँ बैंगलोर में, वहीं पे अभी भी जो है नाइट कर्फ्यू लग रहा है। ओके, और फुल्ली अलाउड क्या है? पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ई कॉमर्स, वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बार्बर शॉप, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये सारा कुछ इसमें अलाउ रहेगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो बेसिकली येलो अलर्ट में आप इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको जो है टीपीआर कितना रहना चाहिए, 0.5 फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज, और पॉजिटिव केसेस आपको सिर्फ 1500 रहना चाहिए। ओके, और वीकली कितना, 500। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एम्बर अलर्ट? ओके, ये कब होता है? जब नए केसेस होते हैं वो 3500 तक रिपोर्ट करते हैं दोस्तों। ओके, एंड इट विल रिमाइंड जो बेड ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल की वो 700 तक पहुंच जाए। मतलब वीकली आपको 700 पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में फॉर ऑक्सीजन की कमी से, याद रख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार पड़ा था दिल्ली को वो ऑक्सीजन की कमी से ही पड़ा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। सो अपार्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन लिस्टेड अंडर येलो, रेस्टोरेंट्स एंड बार विल क्लोज, बट होम डिलीवरी, टेक अवे, ये सारा कुछ परमिशन रहेगा। एंड पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, ये भी बंद कर दिए जाएंगे। बार्बर शॉप, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये भी बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। ओके, उस पर तो येलो में ये सारे ओपन थे, बट इसमें जो है एम्बर में थोड़े केसेस बढ़े हैं तो इसको भी। और मेट्रो जो है 50% नहीं रहेगा, अभी 33% कर दिया गया है। ओके, और नाइट कर्फ्यू ऑब्वियसली तो बेसिक थिंग है, लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो एम्बर हो, येलो हो, रेड हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो बट नाइट कर्फ्यू हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, फुल्ली अलाउड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ई कॉमर्स, ये सारा कुछ अलर्ट है। नेक्स्ट, ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं। ओके, तो ऑरेंज अलर्ट में जब टीपीआर, या 1 मिनट मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, इसका टीपीआर कितना है? ओके, 1 रहेगा और केसेस 3500 रहेंगे और 700 रहेगा। ओके, नेक्स्ट, टीपीआर 1 से 2 हो गया है, 3500 से 9000 केसेस हो गए हैं, और 700 से आपको 1000 बढ़ जाएंगे, यानी वारम में आपको एक वीक में आपको 1000 केसेस आएंगे दोस्तों ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कमी के लिए, जब जाकर जो है आपको ऑरेंज अलर्ट लगा दिया जाएगा। इस पर दिल्ली मेट्रो हो, मॉल्स हो, मार्केट्स हो, सारे क्लोज रहेंगे। और जो भी शॉप्स है जो एसेंशियल गुड्स, ग्रॉसरीज को डील कर रहे हैं, जैसे मिल्क पैकेट्स वाले शॉप्स, मिल्क बूथ्स और केमिस्ट तो ऑब्वियसली ये तो हर इसमें फंक्शन करेंगे ही, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो। और बसेस की जो कैपेसिटी हो भी 50% कर दिया गया है उन्होंने। और पैसेंजर्स को सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर निकलना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया था एम्बर और येलो में, बट ऑरेंज में मेंशन किया गया है कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए ही इसमें अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट मोर थिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी रोक दिया जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिए कि। और जो साइट ऑफरिंग अकोमोडेशन है, फैसिलिटीज़, और लेबर को अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि लेबर जो है दिल्ली में ऐसा नहीं होती कि सिर्फ दिल्ली वाले ही काम कर रहे होंगे। वहाँ पे एनसीआर से आते हैं, फरीदाबाद हो गया, यूपी हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा, कई सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ से लोग आकर काम करते हैं, तो उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ओके, नॉट लाइक प्रीवियस लॉकडाउन, जो लोग जो है पैदल चले जा रहे थे, कई लोगों की जो कई सारे तस्वीरें आई थी, कई सारे भयानक वीडियोस जो न्यूज़ चैनल्स में कवर किया जा रहा था, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने बताया कि फैसिलिटीज़ को ये लोग देंगे। और फैक्ट्रीज को भी बंद कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट दोज हु आर प्रोड्यूसिंग एसेंशियल कॉमोडिटीज़। ओके, और ई कॉमर्स विल बी अलाउ इन द एसेंशियल आइटम्स लाइक मेडिसिन हो या हेल्थ इक्विपमेंट हो। ई कॉमर्स एरिया में आपको वहाँ पे उतना अलाउ नहीं है। ओके, एंड दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिस विल ऑल्सो अलाउड टू ओपन, बट प्राइवेट जो है जो इस एरिया में है वो कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया जाएगा, या वर्क फ्रॉम होम ये लोग दे देंगे उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से। ओके, अब चलिए रेड के बारे में जानते हैं। रेड इज़ डेंजरस। ओके, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो सिग्नल लाइट्स में हो, कहीं भी हो, रेड इज़ वेरी डेंजरस। तो चलिए, रेड में जब कब होते हैं केसेस? जब इसका जो टीपीआर रेट है, यानी ओवर 5% रिकॉर्ड हो रहा है हर 2 दिन को, और केसेस आपको 16,000 केसेस तक जा चुके हैं। ओके, एंड ऑक्सीजन बेड फैसिलिटी 3,000 लोग भर्ती हो रहे हैं हर वीक। ओके, तो ऑब्वियसली बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन रहेगा, बहुत ही ख़तरनाक सिनारियो होगा ये। तो इसके अंडर जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिए। वहाँ पे मूवमेंट
बैन कर दिया जाएगा, जो व्हीकल्स है वो कर्फ्यू जो वो भी बैन कर दिया जाएगा, सब कुछ जैसा पहले लॉकडाउन लगाया था ना 2020 में उस तरह से रहेगा। ओके, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 20% कैन टेक पार्ट इन दिस इवेंट्स अंडर येलो एंड एम्बर अलर्ट्स। ओके, और जो इवेंट्स है मैरिजेस या फुनरल रिलेटेड इवेंट्स, और ऑरेंज और रेड की बात करें तो 15 लोग ही अलो हैं। ओके, ऐसा मान लीजिए कि अगर इस रेड जोन में या फिर ऑरेंज जोन में कोई शादी कर रहा है तो सिर्फ उसके परिवार लोगों को ही ये देखेगा, कि कोई बाहर से वो बुला नहीं सकता। ओके, सो पीपल एंटरिंग दिल्ली फ्रॉम अदर स्टेट्स, ये भी जान लेना ज़रूरी है। मैं और आप जैसे लोग जो डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये हम जान लेते हैं। तो बेसिकली जो आप कहीं भी लगा लीजिए, कोई भी स्टेट में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो वहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है दोस्तों। जैसे आप लाइसेंस को कैरी करते हैं आपके साथ, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड जो क्रेडिट कैरी करते हैं, इसी तरह आपको इतना कॉमन हो गया है कि आपको RT-PCR टेस्ट भी कैरी करना पड़ेगा, जो कि 3 दिन से भी पुराना ना हो के, और अदरवाइज़ वो नहीं है तो आपके पास फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो जो 2 डोजेस लगा दी गई हो, कि जब दिल्ली में आप अगर आप एंटर हो रहे। इवन यहाँ की अगर बात करूँ मैं, जब कर्नाटक से आप तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटका से, तो तमिलनाडु वाले भी इस RT-PCR रिपोर्ट को लोग फोर्स कर रहे हैं कि लेकर जो भी लेकर आएगा उसको वो अलाउ कर रहे हैं। एंड अभी जो है नए नए स्ट्रेन्स निकल चुके हैं, डेल्टा कहते, डेल्टा प्लस कहते, कुछ कई सारे वेरिएंट्स भी निकल चुके हैं, तो उसके खिलाफ भी आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट्स भी लेकर जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कि सारे एक रोल मॉडल आप समझ सकते हैं, एक एनालिटिकल मॉडल आप ले सकते हैं, किस तरह से इन्होंने कलर कोडेड सिस्टम निकाला है। पहला ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कलर कोडिंग को जो फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं दूसरे स्टेट्स इनसे क्या सीखते हैं, या फिर उनका कोई डिफरेंट मॉडल लेकर आते हैं। ये सारा कुछ आपको गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर आता है। ओके, गवर्नेंस जो मिनिमम गवर्नेंस जो है ना, सॉरी द मैक्सिमम जो है, उस गवर्नेंस के अंदर किस तरह से लोग मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।